अरे दोस्तों कैसे हो? देखो आज का क्लास हम लोग का रहेगा ऐसे हम जितना सारे क्वेश्चन है उतना को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले देखो आपके सामने क्वेश्चन है, एक टेस्ट करना है प्राइम फेडरेशन के रूप में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में दो क्वेश्चन है, एक 3825 से एक 156 है। इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करोगे? देखो हालांकि मैंने सब चीज पढ़ा दिया हूँ, फिर भी इसमें थोड़ा थोड़ा बताते रहूंगा कैसे करना है। और तो पहले क्वेश्चन हम लोग के पास है 3825 और अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले कैसे स्टार्ट करोगे? तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे अभाज्य नंबर से कोई सा भी नंबर हो हमेशा अभाज्य नंबर से काटना है, पहले दिमाग में फिट होना चाहिए। और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। अब देख लो एक और ट्रिक, अगर तुम्हारा यहाँ पर 0 हो जाए या सम नंबर जैसे तुमको दिखे तो समझ लो कि 2 से पॉसिबिलिटी है 90% कट जाएगा। अगर 0 हो या 5 हो, या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 3 से चलो देखते हैं कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से ले जाओगे तो ये कट जाएगा, ये 3 दूना से, हाँ 3 से बिल्कुल कटेगा। 3 से ले जाओ 1 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 यहाँ से, फिर इधर आएगा तो भाई 3 7 21, 3 5 से 15 और एक फिर देखो तो 3 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 3 चौके 12, 3 दूना से 3 5 से 15। फिर ये देख रहे हो तो अगर 3 से ले जाएंगे 1, 3 से 12 नहीं जा रहा है। 5 से जाएगा 5, 5 बटे 40 तो 50 25, फिर 5 से जाएगा 17 बार में, फिर 17 से जाएगा एक बार में। अब इसको चलो देखते हैं जैसे तुम लोग कैसे बताएं। अगर लास्ट नंबर पे इवन संख्या दिख जाए, सम संख्या दिख जाए, समझ लो ना 2 से 90% जा सकता है। चलो देखते हैं जा रहा है कि नहीं। 2 से जाएगा 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा फिर सम संख्या, फिर 2 से ले जाओ 2 3 6, 2 9 18, फिर 9 दिख जाए यानी 9 से कटे या तो 3 से कटे, तो 3 से जा रहा है, 3 से 13 बार में जाएगा, फिर 13 से 1 बार में जाएगा। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है। तो सारा ये जो भी नंबर काटे हैं ना सब अभाज्य के रूप में, सब अभाज्य संख्या है। इसको दिखा दो भाई, इसका फैक्टर कैसे करोगे? तो 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 1 3 2 यानी कि 2 3 है, 2 5 है, 1 17 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, तो तुम्हारा ही तो हो गया। यही तुमसे पूछा था अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताओ। अब इसको दिखाना है, यानी कि 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को 2 बार है यानी कि 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इधर मल्टीपल 3 है, फिर 13 है, तो तुम्हारा हो गया आंसर। रहेगा अभाज्य गुणनखंड बोला था हमने, दिखा दिया। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। देखो मैंने एक और क्वेश्चन लिया है कि अब की बार जो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम और चेक करना है, यानी जो दो संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। और देखो मैंने क्वेश्चन इसका जो कंसेप्ट है मैंने कंसेप्ट में पढ़ाया था, अगर जो लड़का पढ़ा नहीं होगा उस पहले उस क्लास को अटेंड करेगा तब यहाँ पर आएगा। तो इसमें बोल के आ रहा है इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और दो संख्याओं का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने हम तो यही बोलेंगे तो जो एल्गोरिदम होता है डिवीजन एल्गोरिदम, तो उस प्रकार से यानी जो लड़का भाग विधि द्वारा बनाता है, इसमें भाग इसका करोगे, इसमें एलसीएम निकालोगे, फिर जो अभाज्य गुणनखंड होता है एलसीएम इसका फिर अलग से निकालना पड़ेगा, तो उस तरह से नहीं निकालना है। इनका ऐसे कर दो, इनका प्राइम फैक्टर निकाल लो, इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में व्यक्त कर दो। अगर 96 का करोगे तो मैंने देखो डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन कर रहा हूँ। अगर तुम 96 का करोगे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर 2 से करोगे तो 2 से 8 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो 24 से बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 12 बार में, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इधर ले जाओगे तो 2 से 202, फिर 2 से 101, फिर अब नहीं जाने वाला लग रहा है, अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। अब देखो जैसे ही तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया
96 का कितना है, यानी कि 2 का कितना है, 2 1 2 3 4 5, यानी कि 2 to the power 5 into 3। और 404 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब इतना लिखने के बाद हमने तुम लोगों को बताया था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर खोजो जो दोनों में शामिल हो, इसमें भी शामिल होना चाहिए, इसमें भी शामिल होना चाहिए। हमको तो दिख रहा है 2, यानी कि पहले ही 2 लिख दो पहले। अब उसके बाद करना है पावर को देखना है, तो पावर क्या लिखोगे, अगर एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन होगा लेकिन लोवेस्ट पावर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो फैक्टर कॉमन वाला हाईएस्ट बोल रहा है, लेकिन पावर हमेशा मिनिमम होगा। तो मिनिमम पावर किसका है, 2 है, 2 to the power 2 हमारा हो जाएगा 4। एलसीएम निकालना है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या क्या तुमको नंबर दिख रहा है, तो बस वही छाप दे। यहाँ पर 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, 101 दिख रहा है। इतना लिखने के बाद एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन कॉमन मल्टीपल बोल रहा है ना, यानी कि हमेशा इसका एलसीएम का लिस्ट मतलब पावर मैक्सिमम। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन पावर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो पावर क्या है, 2 का पावर मैक्सिमम पावर 5 और 3 का 1। 101 का कुछ है नहीं तो 1 आएगा। 2 का पावर करोगे तो 32 होगा इंटू 3 101। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो कहीं, अगर 101 में 32 से करोगे 202 303 2 3 2 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6969। इसका करने के बाद हमको मिल रहा है 96 एलसीएम मिल रहा है, यानी कि एलसीएम इसका 96 में 96 और एलसीएम हमारा होगा 4। और चेक करने के लिए बोला है, तो चेक आसान है, अगर यहाँ पर पॉज करके नोट कर लो। एलसीएम करना, इनका चेक करना बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे, जो 2 प्रोडक्ट्स पहले क्या कहता है, एक हमारा 96 और 404 को अगर मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसके और एलसीएफ और एलसीएम की गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं। इसका एलसीएम कितना है, 96 और एलसीएफ कितना है हमारा 4। इधर मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है, अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा चेक हो जाएगा। 404 96 करोगे तो 6 24 24 और 4 36, इधर 36 आओ तो नहीं 4 8 7 8 3 38784 आएगा। इसका गुणा करने पर 38784 आएगा। इधर करने के बाद भी करोगे तो उतना ही आएगा 38784। इसी को बोलते हैं, बोलता है चेक करो। और हमेशा ये 2 नंबरों के बीच में देगा चेक करने के लिए। 2 नंबर से अगर अधिक रहेगा, 2 संख्या से अधिक रहेगा, 3 संख्या हो जाए, 4 संख्या, उसके लिए काम रूल नहीं करेगा, तो हमेशा 2 संख्याओं के लिए देगा। और 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या था, एक हमारा 96 था, दूसरा 404 है। इसको हम एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा सही है। ऐसे घुमा फिरा कर देता रहेगा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब की बार मैंने 2 नंबर के जगह 3 नंबर रखा है, बस वही कंसेप्ट इसका भी। तो कैसे करोगे, 2 नंबर दे, 4 नंबर दे, 5 नंबर दे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट तुमको अगर क्लियर है तो कोई कितना को संख्या दे दे, कोई दिक्कत होने वाले है ही नहीं। बस वही हमारा चलता रहेगा। 12 का निकाल दो इधर, 15 का निकाल दो इधर, इधर 21 का निकाल दो। 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर 3 से जाने वाला है 5, फिर 5 से जाने वाला है 1, फिर 3 से जाएगा 7 से, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स में। इसका कितना है, 2 का स्क्वायर, 2 देखो 2 2 बार आया था, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं,
फिर इंटू 3 है, इधर कितना है 3 इंटू 5 है, और ये वाला 3 इंटू 7 है। अगर तुम इसका एलसीएम लिखना चाहते हो, एचसीएफ लिखना चाहते हो, क्या करोगे? सबसे पहले ऐसा नंबर खोजो कि जो तीनों में मौजूद हो। हमको तो दिख रहा है 3, तो 3 बस ऐसे लिख दो। अब इसके बात करने के बाद तो सबसे लोवेस्ट पावर, और लोवेस्ट पावर हमको दिख रहा है 1, तो 1 डाल दो। इसका एलसीएम हो जाएगा 3। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? इसमें क्या क्या नंबर मौजूद है, क्या क्या तुमको संख्या दिख रहा है? एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, और दूसरा 7 दिख रहा है। और जैसे तुम एलसीएम निकाल रहे हो ना, हमेशा हाईएस्ट पावर देना है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। 3 का 1 ही है, 5 का भी 1 ही है, 7 का भी 1 ही है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो कितना है? 2 दूना 4, 4 5 20, और 20 यहाँ 60, 60 7 420। ये हमारा 420 होगा। तुम्हारा जो एलसीएम होगा 420 होगा, और एचसीएफ होगा हमारा 3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो कि 3 ऐसे संख्या थे जो तीनों प्राइम नंबर हो। मान लो 2 दे दिया, एक 3 दे दिया, एक 7 दे दिया। ऐसे क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं है, सीधा। और एक चीज, अगर 2 का करोगे तो 1 बार में जाएगा, 3 से जाएगा 1 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में। अब जल्दी बताओ, इसको लड़का इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, एलसीएम तो निकाल लेता है, बट एचसीएफ निकालने में उसका दिमाग हैंग करने लग जाता है। तो कैसे करोगे? तो अगर 2 को लिखोगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर 3 को ऐसे लिखो 3 इंटू 1 होगा, 7 को लिखोगे तो 7 इंटू 1 होगा। तो एचसीएफ बता सकते हो क्या? एचसीएफ बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। एक ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रहा है, बिल्कुल सही। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1। और एलसीएम बहुत आसान है, बस इसको देखते ही गुणा कर दो इनको। 2 3 6, 6 7 42। हमारा एलसीएम हो जाएगा 42। ऐसे नंबर खोजना है, मतलब ऐसे कोई सा भी नंबर दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, बट तुमको ऐसा नंबर नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन सा कॉमन है। देखो हर नंबर में एक छुपा रहता है, तो सीधा एलसीएम मार दो 1। अगर तुमको एलसीएम निकालना है, बस उनको गुणा कर दो तो निकल जाएगा एलसीएम। ऐसे भी एलसीएम और एलसीएम बहुत इजी है। मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। एक ऐसा नंबर है, मान लो एचसीएफ हमारा 2 नंबर है, एक 306 है, एक 657 है हमारा। इसका एचसीएफ 9 दिया है, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम क्या होगा? बट 2 नंबर कौन सी है? एक 306, दूसरा 657 है। इसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है, और एलसीएम पूछ रहा है। बस कुछ करना नहीं, हमको पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। 2 संख्या कौन है? जल्दी बताओ, 2 संख्या कौन है? 306 और दूसरी 657, और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9। एलसीएम तो निकाल लोगे ना। अरे 2 चीज में से एक चीज से दूसरा चीज पूछ रहे हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम हमारा कितना होगा? 306 इंटू 657, इधर मल्टीपल्स में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9 बार में। और ये जो कट, ये 306 देख रहे हो तो कट रहेगा, 9 9 3 27, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36। यानी कि एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 34 इंटू 657। इसको गुणा कर सकते हो, गुणा करने का काम तुम लोगों का। 657 में
34 से कर लो, 28, 22, 2, 6 6 24, 2 26, 3 7 21, 3 15 2 17, 1 3 6 18, 1 19, 8 3 13 का 3 9 2 11, 1 12, इधर 22 338 आंसर आने वाला है। 22 338 तुम्हारा एलसीएम होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे तो बना सकते हो। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि एक संख्या 280 है, दूसरी संख्या नहीं पता, और एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 14 गुना है, और एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ने पर मिल रहा है 600। अब देखो जब यहाँ पर हमको पता है अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट करोगे a इंटू बी तो एचसीएफ इनके और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। बोलो, ये हमको पता है कंडीशन। अब जल्दी से बताओ, अगर एक संख्या 280 है तो बी निकालने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बोलो, बिल्कुल। तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ से। देखो यहाँ पर दिया हुआ है अगर एलसीएम प्लस एचसीएफ जोड़ने पर मिल रहा है 600, एलसीएम की जगह पर हम रख सकते हैं क्या 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल 600। एक एचसीएफ और 14 एचसीएफ मिलकर बनेगा कितना 15 एचसीएफ इक्वल आएगा 600। एचसीएफ इक्वल कितना आ जाएगा 600 बाई 15, ये जाएगा 40 बार में, एलसीएम हमारा 40 आया। तब यहाँ से जब एलसीएम 40 आ गया तो इसमें रख दोगे तो हमारा सॉरी यहाँ पर एलसीएम नहीं एचसीएफ आएगा। अब यहाँ पर रख दो एलसीएम बराबर क्या आएगा 14 इंटू एचसीएफ हमारा कितना आया हुआ है 40। इनको मल्टीप्लाई करने के पर 14 जो 56 560 आएगा। एचसीएफ और एलसीएम आ गया। एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 280 मान लो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। तो पहली संख्या कितना दिया हो 280 और दूसरी संख्या नहीं पता, इसको मान लो बी है और एचसीएफ हमारा 40 है और हमारा एलसीएम 560 है। तो बी निकाल दोगे यहाँ से 40 इंटू 560 डिवाइड 280, 1 0 कैंसिल, 28 से 2 बार में जाएगा, बी हमारा आएगा, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगी 80। एक संख्या 280 होगी तो दूसरी संख्या 80 आएगी। इस प्रकार घुमा फिरा कर जैसे भी देखो सब तो आसानी से